एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो जो कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप देखें। टू सिमिलर चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी दो सिमिलर चार्ज स्फीयर्स हैं जो कि स्ट्रिंग के द्वारा सस्पेंडेड है और दोनों स्ट्रिंग के लेंथ इक्वल है। When they are suspended in air, then the angle between their strings is 30 degree. जब वो दोनों एयर में सस्पेंडेड हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। द एंगल रिमेन्स द सेम, एंगल बिल्कुल वही रह जाता है। When they are suspended in a liquid, जब उन दोनों को एक लिक्विड में सस्पेंड किया जाता है, ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Calculate the dielectric constant of the liquid if density of the material of the sphere is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको दिया हुआ है गिवन डाटा, जो भी डाटा आपको दिया गया है उसे आप देखें अच्छी तरह से क्या क्या आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दिया है कि when suspended in air, जब एयर में सस्पेंड किया गया तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि जब उसे लिक्विड में सस्पेंड किया गया है तो दूसरे पक्ष में आप ये कह सकते हो कि व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड, जब लिक्विड में सस्पेंड किया गया है तब जो थीटा डैश है यह भी 30 डिग्री है, क्योंकि रिमेन सेम का मतलब हुआ कि बिल्कुल बराबर। अब आप देखें ये तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ देखें कि लिक्विड में क्या होगा, एयर में क्या होगा। एयर में अगर आप इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स निकालते हो तो आप लिखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। और फिर यदि आप लिक्विड में निकालते हो तो FE डैश में इसे लिखता हूँ, आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन R इसलिए आएगा क्योंकि लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी के तो वह भी आपको आएगा और इसे ही आपको फाइंड आउट करना। और फिर ये हो गया आपका Q²/R²। अब आप एयर में अगर आते हैं तो एयर में जो वेट होगा, वेट वह होगा आपका mc। मास इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये रहा डेंसिटी सॉलिड का और ये रहा c। और फिर आप एयर में अगर आते हैं तो यही वेट जो है, यह वेट एयर में, अब सॉरी लिक्विड में जब आते हैं तो लिक्विड में जो वेट हो जाएगा यह हो जाएगा m-c। m-, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम आप लेते हो v और यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी को आपको लेना पड़ेगा और c तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और अब आप आइए एज इन इक्विलिब्रियम में आप सभी जानते हैं इक्विलिब्रियम में टेन थीटा इक्वल होता है FE/mg, टेन थीटा इक्वल टू FE/mg। और थीटा और थीटा डैश दोनों इक्वल, थीटा डैश दोनों इक्वल है तो आप कह सकते हो कि एज थीटा इक्वल थीटा डैश, तो देयरफॉर FE/mc इक्वल FE'/m'(g)। और ये देख लीजिए अब आप सिर्फ इसकी वैल्यू रखते चलिए। अब आप ये जो m' है इसे आप यहाँ लाएंगे, जी से कैंसिल हो जाता है तो आप कह सकते हो कि m'/m
एम डैश बाय एम, तो यह हो जाएगा एफ ई डैश बाय एफ ई। अगला स्टेप आइए, एम डैश यानी ये लीजिए एम डैश, जी को आप हटा दीजिए तो एम डैश के बाद आप लिखो वी रो माइनस सिग्मा डिवाइड एम के बजाय आप क्या लिखेंगे वी, ये रहा रो, और जी को जी से कैंसिल कर दिया हूँ तो जी तो खत्म हो चुका है, ये रहा आपका एफ ई डैश। आप ये देखिए एफ ई डैश के बजाय आप क्या लिखोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, ये रहा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और फिर एफ ई के बदले आप यहाँ से लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये रहा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगला स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक दो से कैंसिल करेगा, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर इस भाग में बच जाता है 1/एप्सिलॉन आर बच जाता है। इस भाग में ये v और v कैंसिल हो जा रहा है तो आपको बच जाता है रो माइनस सिग्मा बाय रो बच जाता है। अब आप इसको मल्टीपल इन्वर्स कर दीजिए तो आप कह सकते हो कि इप्सिलॉन आर इक्वल रो बाय रो माइनस सिग्मा। अब इसकी वैल्यू आप रख लीजिए, ये सॉलिड की डेंसिटी है तो सॉलिड की डेंसिटी आप देख सकते हो 1.6, तो सॉलिड की डेंसिटी 1.6 आपको क्या, उसके बाद आप देखें ये सॉलिड की डेंसिटी 1.6 माइनस, और अब आप यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी रखते हो तो 0.8 आपका लिक्विड की डेंसिटी थी, ये हो गया 0.8, और अब आप देखें 1.6 बाय 0.8 तो फाइनल आंसर आपको आ रहा है, ये रहा एप्सिलॉन आर और ये वैल्यू आपको आ रहा है 2। तो छात्रों यहाँ पर जो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह 2 आ रहा है।